हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर द डिफरेंट पार्टिकल्स such as atom, ion or molecules in a chemical species is known as a chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल बंधे होते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू कौशल एंड जी एन लुइस मेड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है, लुइस सिंबल। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब सिंपल है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस एटम के जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। द आउटर शेल दैट कुड अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है, जो आउटर शेल होता है वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के अंदर, बाकी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट देखो बेटा, ये आप देख लेना ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। तो यहाँ पे जो लुईस सिंबल है उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट क्या था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो अपने आप को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या फिर लूज़ कर सकता है। तो ऐसे ही एग्जांपल देखो, जैसे लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 और जो बाकी का आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 1। अब ये क्या हो सकता है, या तो एक अपना लूज़ कर दे पर अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले आए, या फिर क्या करे, अपना एक को क्या कर दे, गेन कर ले, ताकि वो अपना जो सेकंड ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर, तो ये स्टेबल रहेगा। इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 3 क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, 2 को गेन करेगा। तो सिंपल है। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। फर्स्ट क्या है, द लुईस सिंबल इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। ओके, तो सेकंड क्या है, दीज हैव टू प्रेडिक्ट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। सिंपल है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, इन दोनों को ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। अभी हमने अभी देखा क्या था कि कोई भी एलिमेंट होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मतलब अपने आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को भरना चाहता है। ठीक है जी, चाहे तो वो उसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, चाहे वो गेन करे। तो इसी तरीके से ऑक्टेट रूल हमें क्या कहता है, एटम कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या तो वो गेन करेगा या लूज़ करेगा, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अदर order to have octet in their valence shell. This is called octet rule. सिंपल है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो क्या है, Na पॉजिटिव में आया। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव में के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका जो शेल है वो फुल्ली फिल्ड है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहते हैं, तो ये 2 लूज़ कर सकता है। तो देखो, जब भी ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो क्या होता है, कैटायनिक फॉर्म बनती है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो वो एनायनिक फॉर्म बनती है। ओके जी, ऑक्सीजन के पास 2 की कमी होती है, तो 2 इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, गेन किया। तो यहाँ पे O2 ने बेटा, यहाँ पे देखो क्यों लूज़ कर रहा है वो। देखो, गेन तो हमें समझ आ रहा है कि ले रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, अब लूज़ क्यों कर रहा है। सिंपल सी बात है, हर बंदा अपने आप को स्टेबल फॉर्म में पाना चाहता है। इसी तरह सारे के सारे एलिमेंट भी अपने आप को स्टेबल फॉर्म में रखना चाहेंगे। तो वो स्टेबिलिटी कब आएगी, जिसके पास तो एक्स्ट्रा है, तो या तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट हाफ फील्ड होना चाहेगा, या फिर कोई भी ऑर्बिटल क्या होना चाहेगा, फुल्ली फील्ड होना चाहेगा। अगर कोई हाफ फील्ड के ज़्यादा नज़दीक है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड से, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अगर उसके पास
हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो फुल्ली फील्ड से थोड़े कम है, तो वो लेना चाहेगा ताकि अपने आप को फुल्ली फील्ड कर ले। तो ये तो सिंपल फंडा था। ओके, तो नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोई भी एलिमेंट पहले तो आयनिक स्टेट में जाएगा, फिर आयन क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा और कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, सोडियम। सोडियम ने क्या किया, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके पास Na पॉजिटिव आया, और फिर क्लोरीन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर Cl नेगेटिव आया। अब हमें पता है कोई भी बॉन्ड पोलर नेचर शो करेगा, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है जी, दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट। अब मुझे पता है अभी क्लोरीन के पास ज़्यादा है, सोडियम के पास कम है, तो बैलेंस करने के लिए वो क्लोरीन इसको सोडियम को देगा, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 5, तो ये क्या होगा 1 और इसने क्या हुआ, क्लोरीन को एक दिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और क्लोरीन ने शेयर किया और सोडियम के साथ एक, तो उसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कम। बेटा यहाँ पे ऑक्टेट बोल रहा हूँ पर ऑक्टेट नहीं होता, ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैजिक नंबर में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे क्या होता है 2, फिर 8, 8, 18, 18, 32, इसी तरह चलता जाता है डिफरेंट डिफरेंट पेज में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ CaF2। तो सिंपल है, CaF2 के अंदर क्या होगा, कैल्शियम ने 2 पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आया, तो फ्लोरीन ने एक क्या किया, गेन करने के बाद उसके F नेगेटिव आया। अब ये डायरेक्ट इसी तरह से नहीं होंगे, हमें पता है अभी क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो कहीं ना कहीं वो फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब फ्लोरीन के पास तो सिंबल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने फ्लोरीन के 2 एटम लिए, एलिमेंट 2 यहाँ पे एटम ले लिए फ्लोरीन नेगेटिव आयन के, तो जब ये ले लिया तो टोटल अपने पास जो मॉलिक्यूल बनेगा CaF2 बनेगा। ओके बच्चों, तो नीचे यहाँ पे इसकी डॉट स्ट्रक्चर दिया, कैल्शियम के पास 2 है तो एक इस तरफ फ्लोरीन को दे दिया, एक दूसरी तरफ, तो सिंपल हमारे पास ये कंपाउंड बना। ओके जी, तो नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंपल यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, 2 डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, अपनी इक्वल शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल जैसे एक हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अपने कंप्लीट करने, क्योंकि एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे एक ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे में। इस तरह की शेयरिंग को म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। ओके बच्चों, तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है ये 3 टाइप से होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर का मतलब बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका एक उसका, तो 2 जोड़ा हो गया ना, उसी को हम पेयर बोलते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड कहेंगे। जब 2 एलिमेंट मिलके 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं तो उसको डबल बॉन्ड। जब 2 एटम मिलके 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ट्रिपलेट बॉन्ड बनता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, 2 तरह की यहाँ पे बॉन्डिंग हो सकती है कोवेलेंट के अंदर, या तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक में दोनों के दोनों सेम होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन सिमिलर एटम, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन का उसका एटम एक दूसरे का, तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि 7 उसके पास है, 7, तो उन्होंने एक एक की शेयरिंग कर ली, दोनों के पास 8 हो गया। ओके, तो ऑक्सीजन मुझे पता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर, तो 2 की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने दो पेयर यूज़ कर लिया, एक ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए दूसरे में, तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग, जिससे क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह नाइट्रोजन को 3 की ज़रूरत होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है।
ओके तो नेक्स्ट है हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिफरेंट एटम हो सकते हैं, जैसे मीथेन हो गया बेटा CH4। अब CH4 में क्या होता है, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल शेल के अंदर। अब इसको 4 की और ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो 4 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं जो कि एक कार्बन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह से हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और इसी तरह वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब सिंपल से देख लोगे, ये सारी एग्जांपल आपको रटनी होंगी। नेक्स्ट है फैक्टर विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड को। तो फर्स्ट होती है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी, नियरली सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज। तो सिंपल है बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन NCERT बुक्स में पढ़िए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप देख लेना। मोस्ट ऑफ यही पॉइंट आपको लिखने होंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, तो एक्सप्लेनेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती है। स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, तो कोवेलेंट कंपाउंड है जनरली गैसियस और लिक्विड, इट में बी सॉफ्ट सॉलिड होती है बट ये सॉफ्ट रहता है। इफ़ द मॉलिक्यूल्स मास इज़ वेरी हाई, मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट, 3 स्टेट में ये प्रेजेंट होगा, होल्ड टुगेदर बाय द वीक फोर्सेस, जिसके अंदर वीक फोर्सेस होती है, जिसको हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका कोवेलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी, तो देखो जो प्योर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट नहीं होती, ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि प्योर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो उसके अंदर हमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती है, तो वो 10th की एक्टिविटी थी। ओके तो नेक्स्ट है नॉन पोलर नेचर, मतलब यह जनरली नॉन पोलर आर ओनली स्लाइटली पोलर, ये नॉन पोलर होता है, मतलब कभी कभी ये स्लाइटली पोलर भी हो जाता है। सॉल्युबिलिटी बीइंग नॉन पोलर आर ओनली स्लाइटली पोलर, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन ईथर, इसके अंदर ये पोलर सॉल्युबल हो जाता है इसलिए। अब रिएक्शन की बात करें, नॉन आयोनिक, ये कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स यानी दे अंडर रिएक्शन स्लोली, मतलब ये स्लोली रिएक्शन कर लेता है। तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड एंड आइसोमराइजेशन। तो सिंपल है, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है रिजिड होता है, डायरेक्शनल होता है और इसके बहुत सारे आइसोमर हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज भी आपसे पूछ लिया जाता है, वैसे तो फॉर्मल चार्ज कुछ होता नहीं, हमें वैसे ही दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ इमेजिनेशन होती है हमारी। तो वो क्यों होती है इमेजिनेशन, क्योंकि हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हमने इमेजिनेट कर लिया कि उसके ऊपर +2 चार्ज है या -2 है। तो इसी तरह से डिफरेंट चार्ज ये हमें किसी भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखें या कहीं पे भी देखें, हमें ये +2 या -2 हमें दिखाई नहीं देता। अब पेपर के अंदर हमें निकालना आता है कि फॉर्मल चार्ज निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज FC बेटा, फॉर्मल चार्ज होता है FC = V - L - ½ S। तो यहाँ पे FC क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, V क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, L हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर, S क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, तो एग्जाम्पल यहाँ पे ओजोन की ली गया। ओजोन में हमें पता है 3 ऑक्सीजन होते हैं, इस तरह की इसकी नीचे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नंबर 1 2 3 दिया गया है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन फर्स्ट का ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ है ना नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करूँ, ये नंबर 1 जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला, इस फॉर्मूले में पुट करो। तो देखो FC होता है फॉर्मल चार्ज, V क्या होता है,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, मतलब टोटल ऑक्सीजन पे कितने फ्री एटम हो सकते हैं, टोटल 6 हो सकते हैं बेटा, क्योंकि आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर 6 ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे बी की जगह पे 6 पुट किया। एल क्या है हमारे पास, एल क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 डॉट है उसके ऊपर, तो सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग के लिए, तो -2 कर दिया, और -1/2 इनटू एस, एस क्या है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट 4 ही हुए, तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सॉरी बेटा एस की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। तो सिंपल देखो ये डबल बॉन्ड को देखो बेटा, 3 बॉन्ड बने हुए हैं ना, इसके डायरेक्टली कितने बॉन्ड अटैच हैं, 3 बॉन्ड अटैच है, तो हमें पता है 3 बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड 2 पेयर से बनता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो सिंबल 3 बॉन्ड है, तो कितने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि टोटल क्या है हमारे पास, ओके, तो हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो +1 चार्ज निकलेगा। आप दोबारा से देखो, सेकंड को देखो, ऑक्सीजन सेकंड को, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर V की वैल्यू क्या होगी, 6 टोटल ऑक्सीजन के पास, तो आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। तो L क्या है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यहाँ पे 4 डॉट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, -12 फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है, और S की वैल्यू का कितने यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4 होंगे। क्यों बेटा यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो जो सेकंड नंबर ऑक्सीजन वो उसका थर्ड के साथ किसी भी तरह से कोई लिंक नहीं है, ये 2 के बीच का लिंक है, जो फर्स्ट था उसके वो दोनों ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड था, डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ ही लिंक है सेकंड वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 लगा के यहाँ पे कैलकुलेशन करके 0 निकला। इसी तरह अगर 3 का निकालेंगे तो -1 चार्ज आएगा, तो सिंपल है, फॉर्मल चार्ज में भी आपको निकालना आ गया होगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, बुक के अंदर और सारी एग्जाम्पल दी होंगी। नेक्स्ट है बॉन्ड पैरामीटर। अब बॉन्ड पैरामीटर के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्ड्स बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो सिंपल है, मतलब 2 हमारे पास एटम है, हर एटम के अंदर हमें पता है एक न्यूक्लियस होता है, देखो एक यहाँ पे एक एटम है, दूसरा एक एटम है, दोनों का एक न्यूक्लियस है, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होती है। ओके बच्चों, तो इजी, ओके, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल आर बी आर ए, ये क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई होते हैं हमारे एटम ए और बी के रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे नीचे आ जाओ, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, साइज, एक तो साइज होता है, जितना ज़्यादा साइज उतना बॉन्ड लेंथ, सॉरी, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो सिंपल है, मल्टीसिटी ऑफ बॉन्डिंग से भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके जी, तो नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, द एवरेज एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स मेड बाय द सेंट्रल एटम इज नाउन एज अ बॉन्ड एंगल। मतलब यही कि एक सेंट्रल एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ा होता है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। नीचे एग्जांपल दी गई है, ये आप ध्यान से देख लेना। आपको कुछ कई बार डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है, जैसे NH3 के बीच HNH के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 107 होता है। तो ये आपको याद रखने होंगे बेटा। में भी बहुत कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पर फिर भी रिस्क नहीं लेना, इसको एक बार देख ही लेना। अब फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, तो सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी अफेक्ट करती है बॉन्ड एंगल को। दूसरा क्या है, रिपल्शन ड्यू टू द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बहुत बार पूछा गया, जिसके पास जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा रिपल्शन होती है, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी तो ये क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी।
ओके। तो नेक्स्ट है बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें, उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे किलो जाउल पर मोल इसके यूनिट है, या किलो कैलोरी पर मोल। ओके जी। तो सिंपल है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी साइज, एक तो साइज हो गया, दूसरा बॉन्ड लेंथ हो गया। सिंपल है, ये आप ध्यान से देख लोगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर। देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, द बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द as of bond between टू एटम इज अ मॉलिक्यूल। सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि दो एटम के बीचकार किस टाइप का बॉन्ड बना हुआ है, किस टाइप का बॉन्ड बना हुआ है। लाइक अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। अब देखो ये तो सिंपल है, आपको ये नोट याद रखना है, मोस्ट ऑफ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड इंथैल्पी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो सिंपल है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है जी। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो सिंपल है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक का, चैप्टर 4 +1 के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।